Hello dear students, Assalamu alaikum and welcome to Shahid Sir's Education Point. Very good morning to all of you. तो बेटा आज हम और एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का ही है, लेकिन अगर आपको याद होगा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में हमने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे। वन वाज इनडायरेक्ट मेथड फॉर रास्ट स्कोर एंड डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप स्कोर। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हो अगर वहां पे क्वेश्चन आया कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड, जो हमने इससे पहले किया था वो आपका इनडायरेक्ट मेथड हुआ, और जो हम आज करने जा रहे हैं इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है आपको यहां पे हम रिपीट करने वाले हैं। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। फॉर्मूला को जल्दी से रिपीट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। राइट माय डियर, सो दिस इज द फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि ये आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो अगर हम बात करेंगे दो क्वेश्चन इसके, इससे पहले जो मैंने आपको कहा था इनडायरेक्ट मेथड, इसमें मैंने पहले आपको मीन निकालना था, फिर डिविएशन निकालनी थी, थोड़ा बहुत वो हेक्टिक था। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल थी, फॉर्मूला आपको एक ही मतलब प्रैक्टिस से याद रहेगी, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको ज्यादा ज्यादा रिपीट करोगे, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर बेटा आपको ये आराम से समझ आएगा और आपको पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका एग्जाम होगा तो आप यही वाली फार्मूला जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो खैर ये डिपेंड करता है कि अगर वहां से इनडायरेक्ट मेथड आया तो आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करनी है, अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो आपको ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करनी है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं कि अगर ये वाली फार्मूला आएगी तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या मैंने लिखा है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड है लेकिन किससे लिया है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, यानी कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने एक्चुअली दो मेथड्स दिए हैं, वन इज इनडायरेक्ट अनदर इज डायरेक्ट। तो यहां पे हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और डायरेक्ट मेथड once more let us revise what is r is equal to n summation x y, यानी होल समेशन ऑफ एक्स वाई देखना है माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का स्क्वायर। देखते हैं इस फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। देखिए हमारे पास डेटा दिया गया है, x भी दिया गया है और y भी दिया गया है। x क्या है? 5 3 2 8 6 एंड व्हाट इज y? 12 15 11 10 और 18। आपको भाई मीन निकालने की जरूरत नहीं है, नो, डायरेक्ट विदाउट मीन ओके। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी समेशन निकालेंगे, समेशन x निकालेंगे और समेशन y निकालेंगे। देखिए क्या आएगा, अगर हम 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, सो दैट इज एक्चुअली 24। तो समेशन x आपका आता है 24। इसी तरह बेटा अगर आप 12 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 18 करते हो तो आपका स्कोर आता है, यस माय डियर, इट इज 66। तो पहला स्टेप आपने क्या किया? पहला स्टेप आपने किया इसका भी सम निकाला और इसका भी सम निकाला। ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपको x का स्क्वायर निकालना है और y का स्क्वायर निकालना। देखो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले x का स्क्वायर निकालेंगे, फिर y का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका भी समेशन ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे और इसका भी समेशन ऑफ y स्क्वायर निकालेंगे। है ना सिंपल? बहुत ही सिंपल है। देखो 5 इंटू 5 25, 3 3 9, 2 2 4, 8 8 6 6। तो बेटा जब हम इस समेशन x का सम करते हैं तो वो हमारा आता है 300, राइट, 138, वो आ जाता है हमारा 138। ओके सो नाइस। अब क्या करेंगे, y को भी निकालो, 12 इंटू 12, 15 इंटू 15, 11 इंटू 11, 10 इंटू 10, 18 इंटू 18। जब हम 12 इंटू 12 करते हैं तो इट इज 144, 225, यस माय डियर, 225, 1 to 1, 1 to 1, 10 into 10 is 100,
18 into 18 is 324. So nice. ओके, ये समझ आए। देखो x दिया गया है, y दिया गया है। पहला स्टेप क्या होगा, समेशन ऑफ x, फिर समेशन ऑफ y, फिर x का स्क्वायर, फिर इसका सम, फिर y का स्क्वायर, फिर इसका सम। ओके, डन, क्लियर। तो जब हम समेशन y स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, समेशन y स्क्वायर, ये जब हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, राइट, इट इज 914। वेरी गुड, 914। सो नाइस ऑफ यू। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, x और y को मल्टीपल करना है, x एंड y। सो नाइस। तो 5 इंटू 12 क्या आएगा, 5 इंटू 12 इट इज 60। वेरी गुड। 3 इंटू 15 तो इट इज 45, इट इज 45, राइट। फिर 22, फिर 80 आएगा, फिर 80 आएगा, एंड देन यू हैव 108, 108 यानी 6 इंटू 18 इट इज 108। ओके, तो इसका भी भाई सम निकालो, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई जब हम निकालते हैं तो इट इज 315, 315। देखो भाई, हो गया मसला खत्म। तो क्या करना है, पहले x दिया गया है, y दिया गया है, x का अपना सम निकालो, y का भी सम निकालो। ओके फाइन। फिर x का स्क्वायर निकालो, इसका सम निकालो, फिर y का स्क्वायर निकालो, इसका भी सम, फिर x और y के साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका भी सम। अब आपके पास है समेशन x भी दिया है, y भी दिया है, स्क्वायर भी, y स्क्वायर भी, समेशन ऑफ एक्स वाई भी। सिंपली यार, अब आपको क्या करना है, इन सारे पैरामीटर्स को आपने पुटअप करना है, किसमें, फार्मूला में। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं। R will be equal to n. What is n? n is 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्कोर दिया गया है, तो आई विल राइट हियर 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई। शाबाश, समेशन ऑफ एक्स वाई आपको यहां मिलेगा तो 315। सो नाइस ऑफ यू, 315 माइनस समेशन एक्स आपका क्या है सर, 24 है। वेरी गुड, 24 इंटू समेशन वाई आपका क्या है सर, ये तो 66 है। सो नाइस ऑफ यू। ओके, एंड देन होल अंडर रूट आप पहले ये समझेंगे, n, व्हाट इज n? n इज सर 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर इट इज 138, इट इज 138 माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर यहां पे लिखना है, 24 का स्क्वायर। तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला, और यहां से स्टार्ट। n अगेन इज 5 इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ y स्क्वायर? इट इज 914। वेरी गुड, 914 माइनस समेशन y का स्क्वायर, इट इज 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। ओके बेटा, आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। देखो यार, अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर कैसे समझ आएगा। इस वीडियो को, इस लेक्चर को बार बार देखो, बार बार देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द परफेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, देखो 4000 5000 स्टूडेंट्स है सिक्स्थ सेमेस्टर के, लेकिन देखते कितने हैं, 50 60 100 200 बच्चे देख रहे हैं। इसका मतलब है 4000 बच्चों में से 200 स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, एंड इंशाल्लाह आपकी तो कामयाबी हो ही जाएगी। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं देखेगा, तो उसमें क्या गारंटी कह सकते हैं, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब सिंपली यार मल्टीपल करना है। कैलकुलेटर आप साथ ले जा सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, आप वहां ले सकते हो। आप क्या करोगे, आप देखो डायरेक्टली हम आते हैं 5 इंटू 315 को जब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा 1575 आता है, 1575 आता है। आप अपने सामने कैलकुलेटर रखो, फिर इसको मल्टीपल करो, देखो यही आता है कि नहीं आता है। माइनस देखो, जब 24 को मल्टीपल करेंगे ना 66 के साथ, तो वहां पे आता है 1584। मैंने ये ऑलरेडी करके रखा है, दैट इज वाई। ओके, होल डिवाइड बाय एंड होल अंडर रूट आर। देखिए भाई, पहले इसको करते हैं 5 इंटू 138, 5 इंटू 138 करते हैं तो 690 आता है, 690 माइनस 24 इंटू 24 जब आप करते हो ना बच्चा, तो ये आपका आ जाता है 576, 576। ओके, हो गया ये वाला
पार्ट के लिए। अब इसी तरह 5 इंटू 914 करते हैं तो वो आपका आता है 4570। 4570 माइनस 60 इंटू 66 इंटू 66, क्योंकि इसका स्कोर करना है तो 4356 आएगा। 4356 आएगा। वेरी गुड। तो बेटा R विल बी इक्वल, देखो 1575 को माइनस करो 1598, वहां पे -9 आता है बेटा, -9। तो डिवाइड बाय होल अंडर रूट R। अब इसको माइनस करो इसके साथ तो कितना आएगा सर? 144 आता है। और इनटू दिस माइनस दिस करो, क्या आता है सर? 214 आता है। वेरी गुड। इसको जरा यहां पे ले आते हैं तो R विल बी इक्वल टू -9 डिवाइड बाय होल अंडर रूट R। इसको और इसको मल्टीपल करो, 24396 24396 आ जाता है। एंड देन R विल बी इक्वल टू -9 डिवाइड बाय, जब बेटा आप अंडर रूट करोगे ना 24396 को, आपको पता है आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आता है 156.19। और जब हम इन दो को क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, आपका R आ जाता है 0.06, बट व्हाट इज द साइन? माइनस। तो इट हैज ए नेगेटिव कोरिलेशन माय डियर। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आ गया तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ आया। देखो, लेट अस रिकैप्चुलेट वंस अगेन। आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि आज हमारा जो क्वेश्चन है वो हम कैलकुलेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से ही। आपका स्कोर दिया गया है, अब आपको क्या करना है? x दिया गया है, y दिया गया है। देखो, पहले x का स्क्वायर करो, फिर y का स्क्वायर करो, फिर x और y को आपस में मल्टीपल करो, ठीक? और इसका सब पैरामीटर्स का सम अप करो। x आपके पास है, y आपके पास है, पहले x का स्क्वायर निकालो, y का स्क्वायर निकालो, फिर x और y को आपस में मल्टीपल करो। यहां तक क्लियर? फिर x का सम निकालो, y का भी सम निकालेंगे, x स्क्वायर का भी सम निकालेंगे, y स्क्वायर का भी सम निकालेंगे और x y का भी सम निकालेंगे। तो आपके पास ये सारे समेशंस आ गए। अब आपको क्या करना है? फिर आपको जाके फार्मूला पुटअप करनी है। व्हाट इज द फार्मूला? R इज इक्वल टू, जरा मेरे साथ रिपीट करो, शाबाश रिपीट करो। R इज इक्वल n समेशन एक्स वाई, शाबाश, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y होल डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का स्क्वायर इंटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। तो जब आप ये सारी चीजें आपने लिखी तो अब आपको ये फार्मूला में जितने पैरामीटर्स दिए हैं इस फार्मूला में आपको पुटअप करने हैं। जब आप पुटअप करते हो आपका आंसर निकल आता है R इज इक्वल टू -0.06। इसका मतलब है x और y के दरमियान कौन सी रिलेशन है? देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड दैट कोरिलेशन इज हाईली नेग्लिजिबल। ये 0.06 है, यानी बहुत ज्यादा कम कोरिलेशन दिखाता है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो हम आपके लिए और एक क्वेश्चन रखते हैं जो आपने खुद करना है। तो चलिए देखते हैं, हम आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। देखो x ओके, y आपके पास है 1 2 3 एंड 4। तो डू इट माय डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप बेटा आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ गया। इफ रियली देन आई एम अगेन टेलिंग यू कि अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बहुत सारे, देखो 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस होम असाइनमेंट का जवाब दे देते हैं। अगर गलत भी दे रहे हैं लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो क्यूरियोसिटी है। एक बच्चे ने 2 बार 3 बार मुझे कहा सर मुझे ये आंसर मिला, मैं बहुत खुश हो रहा हूं।
मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। नो डाउट कि अगर बहुत सारी कमियां होती है तो प्रैक्टिस करने से वो कमियां दूर हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, हम आपके लिए गाइड कर रहे हैं, इस वक्त हम आपके साथ है बेटा, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया है, आपका एग्जाम जब कंप्लीट होगा, या आप पे डिपेंड है, आप एग्जाम से पहले ही एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो या एग्जामिनेशन के बाद, तो आप में से मुझे, हाँ, इसके ऊपर मैं और एक लेक्चर दे देता हूँ इंपॉर्टेंट मैसेज में, मैं वो ड्रॉप कर लेता हूँ कि जिसमें मुझे आपकी राय जाननी है। तब तक के लिए दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।